हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड लोकल पे। मैं हूं आकाश और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक नई प्लेलिस्ट जिसका नाम है पाइथन फॉर डेटा साइंस। तो इस पूरे कोर्स को या प्लेलिस्ट को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हम लोग सीखेंगे पाइथन के बेसिक्स और एडवांस टॉपिक्स के बारे में, और उसके साथ साथ हम लोग पाइथन के अलग अलग लाइब्रेरीज के बारे में भी सीखेंगे जिसके हेल्प से हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन और एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे डेटा साइंस के बारे में और मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग जितने भी एल्गोरिदम्स हैं उनके बारे में डीप डाइव करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा हमारे पहले पार्ट से, जिसमें हम लोग पाइथन के बेसिक्स और एडवांस सीखेंगे और कुछ कुछ लाइब्रेरीज के बारे में भी सीखेंगे। तो सबसे पहले जानने की बात क्या है कि पाइथन का यूज़ क्या है, मतलब हम लोगों को क्यों सीखना ज़रूरी है पाइथन। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि जैसे आजकल आपने देखा ही होगा एआई की बहुत बूम है। तो अभी जैसे देखिए फेसबुक का या मेटा का एक नया मॉडल आया है लामा। उसमें वो इतना पावरफुल मॉडल है कि चैट जीपीटी 4.0 से भी ज़्यादा पावरफुल है। उसका जो कोड लिखा गया है वो सिर्फ 300 लाइन्स का कोड है। वो ओपन सोर्स है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो आप सोचिए वो पूरा जो कोड है वो पाइथन में लिखा हुआ है। तो आप सोचिए पाइथन कितना पावरफुल लैंग्वेज है कि सिर्फ 300 लाइन के कोड में उसने इतना बड़ा मॉडल बना दिया है। तो ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है। इसके अलावा पाइथन की मदद से हम लोग वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। जैंगो और फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क पाइथन की मदद से वेब डेवलपमेंट करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम और कोरा जैसी वेबसाइट्स पाइथन का जैंगो यूज़ करती हैं अपने बैकएंड में। तो ये एक वेब डेवलपमेंट में भी पाइथन का यूज़ होता है। इसके अलावा मशीन लर्निंग और एआई में तो एक्सटेंसिवली यूज़ होता ही है। अब आप सोचेंगे कि मशीन लर्निंग या एआई तो दूसरे लैंग्वेजेस से भी कर सकते हैं, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी कर सकते हैं, तो पाइथन से क्यों करना है। तो सबसे पहला रीज़न क्या है? सबसे पहला ये रीज़न ये है कि पाइथन को सीखना सबसे ज़्यादा आसान है। पाइथन का सिंटेक्स बहुत ज़्यादा आसान होता है। इंग्लिश अगर आप बोलना या पढ़ना जानते हैं तो पाइथन का सिंटैक्स सीखना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा पाइथन का कम्युनिटी सपोर्ट बहुत बड़ा है। दुनिया में बहुत सारे लोग एक्सटेंसिवली पाइथन को यूज़ करते हैं और उसे बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में या अपने काम में। इसके अलावा पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज है जो आपके काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देती है, जैसे कि नमपाई, मैटप्लॉटलिब, पांडास जैसी लाइब्रेरीज। बहुत ही ये सारी लाइब्रेरीज का बेस जो है वो पाइथन में है, जो कि चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देता है। हम लोग इस कोर्स में इन सभी लाइब्रेरीज के बारे में सीखेंगे कि कैसे इन सब लाइब्रेरीज को यूज़ किया जाता है हम लोगों के रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में और इनका क्या क्या फ़ायदा है। तो ये सब चीज़ें थी जो हम लोग अपने प्लेलिस्ट के पहले पार्ट में कवर करने वाले हैं। इसे और भी ज़्यादा एक्सटेंसिवली समझने के लिए आइए चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सिलेबस को अच्छे से समझते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का प्लेलिस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक होगा वो पाइथन इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स। पाइथन बेसिक्स, इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? इसमें हम लोग कवर करेंगे पाइथन का सिंटैक्स, इसके वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स और कुछ कुछ बेसिक प्रोग्राम्स कैसे लिखे जाते हैं पाइथन में। ये सब हम लोग चीज़ें कवर करेंगे इस सेक्शन में। दूसरा सेक्शन हम लोग का क्या होने वाला है? दूसरा सेक्शन हम लोग के पास होने वाला है कंडीशनल्स। तो कंडीशनल्स क्या होता है? अगर आप किसी और लैंग्वेज से आ रहे हैं, जैसे C++ या जावा अगर आपको पहले से आता है तो आप जानते हैं क्या होता है। और अगर आपको नहीं भी पता है तो हम लोग इस कोर्स में एंड टू एंड सब कुछ कवर करेंगे, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो इसमें हम लोग सारे तरीके के कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे कि इफ, एलिफ, उसके बाद एल्स, मैच, ये सब कवर करेंगे। उसके अलावा हम लोग फॉर और वाइल दोनों दो तरीके के लूप्स भी इसमें कवर करेंगे। तीसरा हम लोग क्या कवर करेंगे? तीसरा हम लोग कवर करेंगे फंक्शंस इन पाइथन। तो फंक्शंस में हम लोग सीखेंगे कि फंक्शंस को डिफाइन कैसे किया जाता है, रिटर्न टाइप कैसे की इसका दिया जाता है, उसके बाद लैम्डा फंक्शंस क्या होता है पाइथन में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हम लोग का क्या आता है? इसके बाद आता है डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर मतलब पाइथन में अगर मुझे कोई डेटा बहुत सारा अमाउंट में डेटा कलेक्ट करके रखना है तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो कौन कौन से तरीके से हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं पाइथन में, वो सब हम लोग देखेंगे। जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, मैप हो गया, इन सब चीजों के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो 5 नंबर में हम लोग का क्या है? 5वें नंबर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऊप्स।
पाइथन में हम लोग ऊप्स के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग ऊप्स के 4 पिलर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन में, क्लास कैसे बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, क्लास में मेथड्स कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे पाइथन में। इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉड्यूल्स के बारे में। मॉड्यूल्स कि पाइथन में बहुत सारे एक्सटर्नल मॉड्यूल्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं या अपना खुद का भी मॉड्यूल बना सकते हैं। तो वो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, या खुद का मॉड्यूल कैसे बना सकते हैं फर्दर आगे यूज के लिए अपने प्रोजेक्ट में, ये हम लोग इस सेक्शन में देखेंगे। इसके बाद आता है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग, आप समझ लीजिए आपके पास एक टेक्स्ट फाइल है, उसके टेक्स्ट को आपको एक्सट्रैक्ट करके अपने प्रोग्राम में यूज करना है। तो ये सब चीजें हम लोग पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, रॉ पाइथन लिख के, बिना किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज करके। ये सारी चीजें हम लोग इस फाइल हैंडलिंग सेक्शन में देखेंगे। या अगर आपको किसी फाइल में कोई चीज राइट करना है, एक नया कंटेंट उसमें डालना है, तो ये सब चीजें भी हम लोग इसमें देखेंगे। उसके अलावा हम लोग CSV फाइल, एक्सेल फाइल, इन सब फाइल्स को भी हैंडल करना सीखेंगे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की हेल्प से। और 8 नंबर में हम लोग क्या था, 8 नंबर में आता है डेटा प्रोसेसिंग यूजिंग पाइथन। तो फाइल हैंडलिंग वाले कॉन्सेप्ट को ही हम लोग और फर्दर एक्सटेंड करेंगे इस सेक्शन में, और CSV और एक्सेल फाइल्स के बारे में को हैंडल करने के बारे में और ज्यादा अच्छे से जानेंगे। उसके अलावा हम लोग जेसन जैसे ऑब्जेक्ट को भी मैनिपुलेट करना और हैंडल करना सीखेंगे। और उसके अलावा हम लोग वेब स्क्रैपिंग भी सीखेंगे इस सेक्शन में, कि कैसे करके वेब स्क्रैपिंग इंप्लीमेंट किया जा सकता है पाइथन के हेल्प से, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के हेल्प से। और लास्ट जो सेक्शन है हम लोग जो कवर करेंगे, लाइब्रेरीज इन पाइथन। तो इस सेक्शन में हम लोग पाइथन से रिलेटेड जितने भी लाइब्रेरीज है जो हम लोग को आगे कोर्स में काम आएंगी और इन जनरल भी आपको सीख के रखनी बहुत जरूरी है, जैसे कि नमपाई हो गया, पैंडाज हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, ये सारी लाइब्रेरीज के बारे में हम लोग सीखेंगे, क्योंकि ये सारी लाइब्रेरीज डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं हम लोगों को। तो ये रहा हम लोग का एक बहुत ही बेसिक सा स्केलेटन जो हम लोग इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे अपने पहले पार्ट में इस पूरे कोर्स के। तो हम लोग शुरू कहां से करेंगे, हम लोग पाइथन के एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और बहुत ही एडवांस लेवल तक के पाइथन को पढ़ेंगे, और साथ साथ इनके कुछ कुछ लाइब्रेरीज के बारे में भी पढ़ेंगे जो हम लोग का आगे कोर्स में जब हम लोग मशीन लर्निंग के बारे में सीखेंगे तो ये सब लाइब्रेरीज हम लोग के बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं रैप अप करते हैं और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में पाइथन का ये प्लेलिस्ट स्टार्ट करते हुए और अपने पहले वीडियो के साथ इस पूरे सफर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जो हमारे साथ इस सफर में जुड़ना चाहते हो। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई टॉपिक आपको ऐड करवाना है तो आप कमेंट कीजिए बिल्कुल, और हमारे चैनल कोड लोकल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।